नमस्कार दोस्तों, विजुलाइजेशन वर्कशॉप में डॉक्टर अढ़िया पार्ट 10 हम देख रहे हैं। अभी तक हमने 9वें पार्ट में हमने बहुत कुछ सीखा है। अब 10वां पार्ट सीखते हैं। हम जो कॉन्शियस लेवल पे करते हैं ना, वो सबकॉन्शियस लेवल पे भी कर सकते हैं, मगर कॉन्शियस लेवल पे अगर हमने अच्छी तरह से करने का सीख लिया, प्रैक्टिस कर ली, तो सबकॉन्शियस लेवल पे भी अच्छा होगा। मैं आपको एक बात बताऊं, NLP न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में एक बहुत अच्छा साइंस है। वो ऐसा कहता है कि हम जो भी एक्टिविटी बार बार करते हैं ना, उसके हमारे न्यूरोलॉजिकल ट्रैक बनते हैं हमारे दिमाग के अंदर, और जितने ट्रैक स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे इतनी वो एक्टिविटी हम अच्छी तरह से आसानी से कर सकते हैं। यह उसका नियम है। तो हम क्या करेंगे कि वो ट्रैक बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे? जैसे हम विजुअलाइजेशन में 5 के 5 सेंसेस को इन्वॉल्व करते हैं, और जितनी ज़्यादा सेंस को इन्वॉल्व करेंगे ना, इंद्रियों को, उतना आपका विजुअलाइजेशन अच्छा होगा और उसका इफेक्ट अच्छा होगा। आपके 80 बिलियन न्यूरॉन्स वो बात मान लेंगे कि मुझे यही करना पड़ेगा, तो आपके पूरी नर्वस सिस्टम आपको वो मिलाने की कोशिश में लग जाएगी। उसका डायलॉग है ना, ओम शांति ओम का, जब आप सच्चे दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। कायनात यानी आपकी पूरी नर्वस सिस्टम दोस्तों। तो आपको क्या करना है कि अभी शार्पनिंग करना है। जो आपकी 5 इंद्रिय है जिससे हम विजुअलाइजेशन करते हैं, या विजुअलाइजेशन में हम 5 इंद्रियों को इन्वॉल्व करते हैं, आँख, कान, नाक, जीभ और स्किन, त्वचा, ये 5 के 5 को हम कैसे शार्पन करें, कैसे वो न्यूरोलॉजिकल ट्रैक बनाए, ये आपको 2-4 महीना प्रैक्टिस करनी है ताकि आपका विजुअलाइजेशन और अच्छा हो जाए। विजुअलाइजेशन इज ए स्किल ऑल्सो। तो स्किल जितनी अच्छी करोगे उतना आपका विजुअलाइजेशन अच्छा होगा और रिजल्ट अच्छा होगा। तो चलिए पहले हम आँख नाम की जो इंद्रिय है उसको हम कैसे शार्प करें, ये करते हैं। देखिए, आप एक काम करिए, अपनी घड़ी में थोड़ी देर के लिए कंटिन्यूसली देखते रहिए, पूरा डिटेल से देखिए घड़ी को, उसका कलर, उसके कांटे का कलर, उसमें जो लिखा है वो, उसकी ब्रांड जो भी है, थोड़ी देर के लिए उसको देखिए। देख लिया? अब अपनी आंखें बंद करें और वही सीन को बंद आंखों से देखने की कोशिश करें। वो घड़ी की पूरी डिटेल आपको दिख रही है? कोशिश करिए, उतनी डिटेल से दिख रही है? ओके, दूसरा ट्राई करते हैं। अपना मोबाइल का कोई भी स्क्रीन खोलिए, उसमें देखिए, और स्क्रीन को पूरा देख लीजिए, ध्यान से ऑब्जर्व करिए एक एक चीज़ को, थोड़ी देर के लिए देखते रहिए, उसके अंदर जो भी डिटेल है देखिए। अब अपनी आंखों को बंद करें और वो जो डिटेल है फिर से देखने की कोशिश करें, बंद आंखों से, मन की आंखों से, यानी सबकॉन्शियस माइंड से। पहले आपने कॉन्शियस माइंड से देखा, अभी सबकॉन्शियस माइंड से देख रहे हैं। ये 5 इंद्रियों का कंट्रोल दोनों के पास है, कॉन्शियस सबकॉन्शियस दोनों के पास है। दिख रहा है? हो सकता है 80% दिखे, 70% दिखे, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करने से 100% दिखेगा। इतना ही क्लियर दिखेगा जितना खुली आंखों से दिख रहा था। ओनली इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस। अब कान की इंद्री को हम शार्प करेंगे। अभी तक मेरी आवाज़ सुन रहे थे, आंख बंद करके देखिए, मेरी आवाज़ आपके कानों में गूंज रही है फिर से वैसे के वैसे। आंखें खोलिए, आ रही थी आवाज़? गुड। एक और एग्जांपल, आपका कोई फेवरेट गाने को याद करिए, उसके शब्दों को याद करिए, देखिए आपको कान में सुनाई दिया पड़ता है, बिल्कुल वैसा का वैसा याद करिए। चलिए आंखें बंद करिए, बंद आंखों से अपना फेवरेट गाना सुनने की कोशिश करिए। एक एक शब्द क्लियर कट सुनाई दे रहा है या नहीं? आंखें खोल दीजिए। आ रहा आवाज़? कोई बात नहीं, 80% आया होगा, 100% नहीं आया होगा। प्रैक्टिस करोगे ना तो 100% आना शुरू हो जाएगा। अब स्मेल की बात करते हैं। आपको कौन सी स्मेल पसंद है? कौन सा परफ्यूम की स्मेल, या कौन सा फ्लावर की स्मेल, या कौन सा फूड की स्मेल, ये याद कर लीजिए। अब आंखें बंद करके कल्पना करें कि वो चीज़ आपके नाक के पास है, परफ्यूम की बोतल आपके नाक के पास है, या वो रोज़, या जो भी आपको फ्लावर की स्मेल पसंद है, या वो परफ्यूम, और उसको स्मेल लेने की कोशिश करिए। परफ्यूम नहीं है फिर भी वो स्मेल आ रही है क्या? वो फ्लावर नहीं है फिर भी स्मेल आ रही है क्या? नहीं।
आंखें खोलिए। नहीं आ रही है? एक और तरीका बताता हूँ। परफ्यूम को अपने हाथ के ऊपर डालिए और थोड़ी देर के लिए सूंघिए, फिर हाथ नीचे कर दीजिए, दूर कर दीजिए और आंख बंद करके कोशिश करिए वो परफ्यूम की स्मेल अभी भी आपको फील हो रही है कि नहीं हो रही है। आप नाक नाम की इंद्रिय है ना, उसको शार्प कर रहे हैं, वहाँ न्यूरोलॉजिकल ट्रैक बन रहा है आपके ब्रेन के अंदर। आंखें खोल दीजिए। आया? अब टेस्ट की बात करते हैं। आपका मनपसंद फूड याद करिए, आंख बंद करके देखो आपको फूड की टेस्ट मुंह में फील होती है कि नहीं होती है। वो फूड आप खा रहे हैं सब फील करिए, आपके सामने पड़ा है या खा रहे हैं, देखिए आपको वो टेस्ट आ रहा है जबान के ऊपर। चलिए आंखें खोलिए। चलिए और एक एक्सरसाइज करते हैं। आप ऐसा सोचें कि मैंने आपको नींबू के 4 टुकड़े दिए हैं और एक के बाद एक टुकड़ा आप मुंह में डाल रहे हैं और दांतों के बीच में दबा रहे हैं और वो खट्टा रस आपके मुंह में आ रहा है। चलिए विजुलाइज करिए आंखें बंद करके। आपको फील आ रहा है खट्टा रस नींबू का फील हो रहा है? देखिए, कोशिश करिए, कोशिश करिए, कोशिश करिए। आंखें खोल दीजिए। आया नहीं आया? नहीं आया तो बार बार कोशिश करिए, देखो आ जाएगा। इट ओनली रिक्वायर प्रैक्टिस। ये आप शार्पनिंग कर रहे हैं अपनी इंद्रियों को, सेंसेस को शार्प कर रहे हैं, उसकी धार निकाल रहे हैं, न्यूरोलॉजिकल ट्रैक बना रहे हैं। अब टच फीलिंग। कल्पना करिए कि आप हिमालय में घूम रहे हैं, बहुत ठंडी है, -20 डिग्री में घूम रहे हैं। आंखें बंद करिए और फील करें हिमालय के अंदर घूम रहे हैं। देखिए आपको ठंडी फील हो रही है। ट्राई टू फील द कोल्ड। आप हिमालय के अंदर घूम रहे हैं ऐसी कल्पना करें, -20 डिग्री में घूम रहे हैं, बारिश हो रही है, बर्फ गिर रही है। फील करें वो कोल्ड को। हो रही है? आंखें खोलिए। उल्टा करिए। अब आप अरबस्तान के रेगिस्तान में है, अरब कंट्री में, दुबई के रेगिस्तान में, और गर्मी की सीज़न है, 50 डिग्री टेम्परेचर है और आप रेगिस्तान में घूम रहे हैं। आंखें बंद करके फील करें अरबस्तान के रेगिस्तान में आप घूम रहे हैं 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। फील करें वो गर्मी, पसीना छूटना चाहिए। फील करें वो गर्मी को, वो गर्मी को फील करें, उस गर्मी को फील करें। आंखें खोलिए। हो रही है? कोई बात नहीं, पहली बार नहीं भी हो, कम भी हो, डोंट वरी। इट रिक्वायर प्रैक्टिस। आपको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करनी है। इससे क्या होगा कि आपका विजुअलाइजेशन ज़बरदस्त होगा और फिर रिजल्ट भी ज़बरदस्त होगा। सिंपल सी बात है। ओके, अब कुछ और बातें सीखते हैं। अब हम विजुअलाइज करते हैं, उसके ऊपर कोई पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट करने वाले फैक्टर होते हैं जिसको हम समझते हैं। एक होता है बिलीफ। विजुअलाइजेशन के बारे में आपका क्या बिलीफ है वो बहुत मायने रखता है दोस्तों। वैसे हर चीज़ में मायने रखता है बिलीफ तो। फिर आपकी इमोशन, जब आप विजुअलाइज कर रहे हैं तो नेगेटिव इमोशन में या पॉजिटिव इमोशन में, वो भी बहुत मायने रखता है। आप विजुअलाइजेशन तो ऑलवेज पॉजिटिव करोगे, मगर आप दुखी है और करोगे तो आपकी नेगेटिव इमोशन होगी, तो क्या फ़ायदा। तो नेगेटिव इमोशन भी आपके ऊपर इफेक्ट करेगी। और आप जब विजुअलाइज करते हैं ना तो वो इमोशन ऐसी क्रिएट करनी है जैसे गोल आपको मिल गया है, आपने प्राप्त कर लिया है। फिर आपका एटीट्यूड, जब शुरू करते हैं तो आपका एटीट्यूड क्या है। मैंने देखा है बहुत सारे डिफरेंट एटीट्यूड होते हैं। कोई बोलता है मैं आप कह रहे हैं ना इसलिए ट्राई करता हूँ, वैसे मुझे इसमें कोई बिलीफ नहीं है, इसको बोलते हैं नो बिलीफ, उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा। कुछ लोग बोलता है देखता हूँ रिजल्ट मिलता है कि नहीं, यानी कि वो डाउट में है, उसको श्योर नहीं है, उसको लगता है कि अम्बक है, डाउट कर रहा है। दैट इज़ ऑल्सो वन टाइप ऑफ एटीट्यूड। कोई बोलता है चलो कितना करना है मैं करता हूँ, मुझे मर्सिडीज मिलेगी, आप गारंटी देते हो, वो आपको चैलेंज कर रहा है। ये तीनों चीज़ दोस्तों नेगेटिव इफेक्ट करता है। यू शुड हैव पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड कि ये होने वाला है, ये तो साइंटिफिक प्रोसेस है, गुरुत्वाकर्षण का नियम है कि ऊपर से कोई छोड़ो तो नीचे ही आएगा, ऊपर नहीं जाएगा। चाहे अच्छा इंसान हो या बुरा इंसान हो, मोटा हो या छोटा हो, पैसा वाला हो या गरीब हो, हिंदू या मुस्लिम हो, कोई भी है, वो नीचे गिरेगा। कहने का मतलब है कि ये नियम है, वो नियम फॉलो करोगे तो रिजल्ट मिलने वाला है। चैलेंज करने की क्या ज़रूरत है इसमें।
दूसरी बात है प्लेस कहाँ पे करते हो वो डिपेंड करता है। पॉजिटिव वाइब्रेशन वाली जगह होनी चाहिए। स्मशान में जाके पॉजिटिव वाइब्रेशन आप नहीं ले सकते, जहाँ नहीं कर सकते, पॉजिटिव मिलेगा ही नहीं आपको। शांत कूल जगह पे बैठना है जहाँ आपका विजुअलाइजेशन अच्छा होगा। समय रेगुलर समय पे करने से बहुत फ़ायदा होता है। और ऐसा समय ढूंढो जब आपको काम का कोई टेंशन नहीं है, जब आप मेंटली फ्री हो। ऐसा समय पे आप एक शांत कूल जगह पे बैठ के करना है जहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। फिर हमारा बाहर का और अंदर का एटमॉस्फेयर भी इफेक्ट करता है। बाहर ज़्यादा टेम्परेचर है, ठंडा है, आवाज़ है नहीं है, वाइब्रेशन है नहीं है, तो ये सब चीज़ें इफेक्ट करती है। और हमारा अंदर का वाइब्रेशन भी, हम जब दुखी दुखी रह के करते हैं या हैप्पीनेस में करते हैं, दोनों में बहुत फ़र्क है। तो हमें ये देखना है कि हम अंदर का वाइब्रेशन भी ठीक हो, अंदर से सुखी हो और बाहर भी अच्छा एटमॉस्फेयर हो। विजुअलाइजेशन का रिजल्ट चाहिए तो ये सब चीज़ें आपको समझनी है दोस्तों, ठीक है। इसके साथ एक मैं आपको ट्रैक दे रहा हूँ जिसमें आप वेल्थ का विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। अल्फा में जाइए और विजुअलाइजेशन करिए। इसमें आपको रिलैक्सेशन के द्वारा विजुअलाइजेशन करवाएंगे और आपको अल्फा में जाना है। हम 3 रिकॉर्डेड विजुअलाइजेशन आपको करवाएंगे जो बहुत डीप में आपको लेके जाएंगे। यहाँ पे आप वेल्थ का विजुअलाइजेशन करोगे, ठीक है दोस्तों। चलिए ये पार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है, अगले पार्ट में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।